hello everyone. Welcome to the Go Self-Made Show. इस शो के ऊपर मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब बन चुके हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जर्नी जीरो से शुरू करी थी एंड वो लोग जो आज सक्सेस की अपने आप में एक डेफिनेशन है। ऐसी एक पर्सनालिटी से मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर साहिल खन्ना। साहिल खन्ना जी की जब मैं बात करूं तो साहिल खन्ना जी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ना सिर्फ अपनी एक एजेंसी चला रहे हैं बल्कि ये लोगों को कोच करते हैं, मेंटोर करते हैं कि लोग भी आगे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आगे बढ़े। इनका अपना यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल इंडीज, जिस पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऑलरेडी जब साहिल जी इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, या आज आपको ट्रेन करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, आपको प्रेरित करने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने वाले हैं, जिससे आप भी अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए इंस्पायर हो पाओ। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली बात करें और उसमें बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें आपको पता लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो भी सीख पाओ, तो साहिल जी आपको बहुत कुछ खुद बताने वाले हैं, अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर साहिल खन्ना। सो साहिल जी, स्वागत है आपका ऑन द गो सेल्फ मेड शो। थैंक यू पुष्कर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सभी को, थैंक यू। सो साहिल जी, वैसे तो लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर ऑलरेडी होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शायद आपको नहीं भी जानते, जो आज हमारे चैनल पे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर, आपने जहां से भी अपनी लाइफ की शुरुआत करी, बहुत इंस्पायरिंग होगी वो जर्नी, बहुत सारे लोग उसे और भी डिटेल में जानना चाहेंगे, जितने लोग आपको जानते भी हैं ऑलरेडी। तो मैं चाहूंगा सर, एक बार आप बताएं लोगों को कि हाउ यू स्टार्टेड, आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कैसे आए, आपने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले सक्सेसफुल बनने के लिए। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडियंस। यार सर मत बोलो, ये तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी हर एक को कहता हूँ, सर मत बोलो, भाई बोलो। भाई इज गुड। अगर आप बहुत ज्यादा एज के हो तो मुझे अपना बेटा टाइप्स मान लो, मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे को कभी सर नहीं बनना किसी के सामने। मेरे को जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, टी शर्ट बनाता हूँ, मेरी टोनैलिटी भी लॉन्डो वाली है, मैं वर्ड्स भी इसी टाइप के बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई बन के रहना है। लोगों को ये फील आना चाहिए भाई हुआ है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है जब मैं इंजीनियरिंग में था। तो बेसिकली हम उतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो हमारे पास कोई करोड़ों खरबों रुपया नहीं होता था, और मैंने बचपन से ही ना पैसे की वैल्यू समझ ली थी कि पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। घर से मुझे पैसे मिलते थे स्पेसिफिक मंथली के हिसाब से, कि उसी के अंदर मुझे सब कुछ काटना होता था। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने कभी नहीं बताया किसी को, मुझे 5,000 रुपये महीना मिलता था उस टाइम पे। और अभी लोगों को लगता है 5,000 रुपये महीना ठीक है। मैं आपको एक किस टाइम? 2009 के आसपास। 2009 के आसपास। तो आपने अपना करियर 2009 के आसपास शुरू किया? हाँ, तब मैंने इंजीनियरिंग करने गया था मैं, दिल्ली से देहरादून। तो 11 साल हो गए इस बात को? हाँ, 11 साल हो गए। तो उस टाइम पे 5,000 रुपये लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे खर्चे क्या थे। मैं 1,700 रुपये रेंट देता था जिस जगह पे रहता था मैं, और 1,700-1,800 रुपये के आसपास मेरे खाने के लगते थे। उसके बाद कुछ शाम को भूख लगती है, जो खाना होता था उसमें आपको सुबह का मिलता था, दोपहर का मिलता था और रात का मिलता था। कभी आपको शाम को भूख लगती है तो वो भी होता था। बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। आपको कभी कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं, कभी नोट्स कुछ करवाने हैं, कभी कुछ कराने हैं। तो ले दे के महीने के एंड में मेरे पास 50-100 रुपये बचते थे, और उसके अंदर मेरे को घर पे वापसी भी आना था उसी खर्चे के अंदर। अब ये नहीं था कि मेरे घर वाले अगर मैं पैसे ज्यादा मांगता तो नहीं देते, मेरे घर वाले दे देते, पर मैंने बचपन से ही उस चीज में अपब्रिंगिंग हुई थी, तो मेरे को पैसे की वर्थ पता थी। तो पैसों की कड़की रहने के चक्कर में मैंने कहा थोड़ा पैसा कमाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसको उसके भाई को कुछ काम वाम कराना था, कह रहा भाई ये हो जाएगा। मैं कहा हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं आता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं कहा हो जाएगा। मैंने पकड़ लिया। उसके बाद हमने मैंने अपने दोस्तों से बात करी। लॉन्ग बहुत बड़ी स्टोरी है, पर मुद्दे की बात ये थी कि हमने कर दिया वो काम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। अब वो पैसा मुंह पे चढ़ चुका था। अमाउंट ज्यादा नहीं था, पर वो पैसा उस बच्चे के लिए बहुत सही था। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, 19 साल का होऊंगा मैं उस जमाने में। तो उस जमाने में पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरे लिए वो 5-7 हज़ार रुपये बहुत ज्यादा थे। मेरे को लगा यार जिंदगी सेट हो जाएगी अगर ऐसे काम करता रहूंगा, महीने के मैं 50,000 रुपये कमा सकता हूँ इस तरीके से। तो काम आता रहा, मैं करता रहा पूरी इंजीनियरिंग के अंदर। और कभी मैंने उसको ये नहीं सोचा कि मैं इस फील्ड के अंदर कभी घुसूंगा। मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, तो मेरा आइडिया यही था कि मैं जब दिल्ली आऊंगा तो मैं पापा का बिजनेस ग्रो करूंगा। मेरे पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केमिकल का काम था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा और मैं उसको एक्सपेंड करूंगा।
जब 4th ईयर में इंटर्नशिप होती है, पापा के बिजनेस पे बैठा तो सीखने के लिए कि इस तरीके से काम होना है, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सोचता था कि मुझे बिजनेस आता है, पर मुझे जेन्युइनली नहीं आता था। मुझे अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अब पापा का कोई ये तो नहीं है एमएनसी है कि सारी की सारी कंपनी पूरी स्ट्रक्चरली साउंड है कि अगर बंदा आके बैठेगा गल्ले पे बैठा और संभाल लेगा। अब पूरा स्ट्रक्चरिंग समझनी थी मुझे कि कौन से केमिकल है, कहाँ से खरीदे जाते हैं, कितने रुपए के आते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है, वो डेली के अकाउंट्स कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कोशिश करी मैंने, पर मैं नहीं समझ पाया। तो मैं पापा को बोला, पापा मेरे को करनी है एमबीए। 4th ईयर था तो मैंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी एमबीए की। कॉलेज मिल गया अच्छा खासा, मैंने एमबीए करी मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में। मार्केटिंग मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग का, और इंटरनेशनल बिजनेस मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। तो मैंने सोचा वो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, मैं ग्रो कर जाऊंगा। अब साथ के साथ में जो मेरा वो पार्ट टाइम काम चल रहा था वो धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हो रहा था। तो मैंने तो दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने 3-4 फ्रीलांसर पकड़े, मैंने खुद काम नहीं करा। मेरे को पता था मेरी सेल्स पेज अच्छी है, मेरा क्लाइंटल अच्छा है, मेरे पास रिकरिंग इनकम आ रही है। रिकरिंग इनकम बताऊं मैं आपको कि जैसे मान लो मैंने आपका काम अच्छा किया, अब आपको अच्छा लगेगा, आप आगे एक बंदा रेफरल का जरूर दोगे। तो इसी तरीके से मेरे पास रेफरल्स आने शुरू हो रहे थे, काम आ रहा था। तो मैंने आउटसोर्स कर दिया सारा काम। आउटसोर्स मतलब मैंने 5-6 बंदों की टीम बना ली, उनको कहा कि देखो कोई भी काम आएगा, इतने रुपए तुम्हारा महीने का, इतने रुपए मेरा। वो भी खुश, मैं भी खुश। इसी करते करते मैंने एमबीए कंप्लीट करी। एमबीए में मैंने जान लगा के मेहनत करी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैंने 5-5, 6-6 घंटे अपने आप को दिए। और देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बुक्स पढ़ी है, देने का मतलब ये है अगर मुझे कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया है तो मैंने बैठ के इंडिया के अंदर रिसर्च करी है कि ऐसी कौन सी कंपनी है इस कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, इंटरनेशनली किसने क्या किया। और मैं अपने खुद के तगड़ा बनाता रहता था कि ये जो टेक्निक है मैं अपने बिजनेस में कैसे लगाऊंगा, ये जो है मैं इसमें कैसे लगा सकता हूं। मतलब यही चलता रहता था पूरे 2 साल। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मेरे टीचर्स ने भी मेरे को कहा, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे को कहा कि बेटा तेरी इंजीनियरिंग पे बहुत पैसा लगा है और तेरे एमबीए के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा लगा है, प्लीज तू ना जाके जॉब कर। मैं कहा ठीक है, जॉब कर लेते हैं। मैंने जॉब करनी शुरू करी। मैं कहूंगा मैंने करी है, बहुत सारी नौकरियां करी है, और 3-3, 4-4 महीने में स्विच मारा है। और लोग कहते हैं गंदा है, पर मैंने मारा है स्विच। मैं 3 महीने 4 महीने काम करता था, जब मुझे लगता था यहाँ इस कंपनी से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, मैं छोड़ देता था। लास्ट जब मैंने छोड़ा तो मैं ई कॉमर्स कंपनी का मार्केटिंग हेड था। बीच में एक डाउनफॉल और था, लुई फिलिप में स्टोर मैनेजर एज अ कंपनी कॉलेज से सिलेक्ट हुआ था, जो कॉलेज प्लेसमेंट होती है उसमें मैं इसमें सिलेक्ट हुआ था। और उस जमाने में मेरी जो थी 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा था इन हैंड, फर्स्ट मतलब पहले महीने से ही। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, और वो जॉब छोड़ के मैंने 22,000 रुपये की नौकरी पकड़ी थी। मेरे अगेंस्ट सब थे कि ये क्या कर रहा है तू। रीजन क्या था मुझे पता था, जो उनकी ट्रेनिंग होती है 7 दिन की ट्रेनिंग हुई, और 7 दिन की ट्रेनिंग में मुझे समझ में आ गया ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे बस की नहीं है कि मैं दिन भर स्टोर पे खड़ा रहूंगा और मैं लोगों को बोलूंगा हाय हाय हाय। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में एक फिजिकल होता है कि आप ऑफ जाओ और देखो कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। तो वहां पे जब मैं मिला तो मेरे को एक मैनेजर मिला जो करेंटली स्टोर मैनेजर था, तो मैं उसका असिस्टेंट बन के रहना था कुछ टाइम के लिए। तो उसने मुझे बताया भाई तू अच्छा दिखता है, तू बात अच्छी करता है, तू ना कोर्ट कस्टोडियन बन जा। भाई ये क्या होता है कोर्ट कस्टोडियन, सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे बहुत बड़ी चीज मान ली मैंने। तो वहां जो जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे थे मैंने उन सबको कोने में ले जाके पूछा, मैंने कहा क्या है, कह रहा सर ये बहुत बड़ी फील्ड होती है कोर्ट कस्टोडियन, जब भी कोई आएगा ना आप उसको कोट पहना के दिखाओगे कौन सा कोट उस पर अच्छा जाता है। और भाई इसके लिए थोड़ी ना एमबीए करी थी मैंने छोड़ दी वाली। उसके बाद मैंने नौकरियां बहुत स्विच करी, और जब मार्केटिंग हेड के बाद जब मैंने छोड़ी नौकरी, वो मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि लपास का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और मुझसे मतलब बिना फिजिकल टच दिए हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा नहीं अब मैं वो छोड़ देता हूं, और हमने एक नई कंपनी रजिस्टर करी मेरे भाई और मैंने, जहां पे हमने केमिकल का बिजनेस एकदम अलग कर दिया, अपने नए क्लाइंटल्स बनाए और वहां पे उसको ग्रो करने का शुरू किया। तो बस मेरी जर्नी यही रही। यूट्यूब चैनल की कहानी बता के चलूं, ये तो तुक्का था। मैं जॉब करता था, जो मैंने आपको बताया मैं मार्केटिंग हेड था, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं किसी से अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हो मार्केटिंग हेड के ऊपर। तो मेरे को भड़ास निकालनी होती थी, मैं घर वालों को बताऊं वो सुने ना, मैं अपने भाई को बताऊं सुने ना, दोस्तों से ज्यादा मिलना होता नहीं था। तो समझ में नहीं आ रहा करूं क्या, तो मैंने कहा यूट्यूब चैनल बना लेता हूं, जो भी नया सीखूंगा डालूंगा। और सही बताऊं सच्ची बताऊं, मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में भी बोल रखा, मैंने अभी तक डिलीट नहीं मारी वो वीडियोस। मैंने कहा था कि मैं 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर चाहता हूं, बस ये मेरा गोल था कि 1 साल में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। क्योंकि मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, मुझे कोई देखेगा नहीं देखेगा, मेरे को अपना अंदर जो भरा हुआ था वो निकालना था। और मैं निकालता चला गया। मेरे को याद है
मई जून की बात है जब यूट्यूब एक इवेंट हुआ था, वहां पे हमको बुलाया गया था, तो वहां पे मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिले, उन्होंने बताया भाई मोनेटाइजेशन ऑन क्यों नहीं करता। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मोनेटाइजेशन ऑन से क्या होगा, मैं नहीं चाहता, पहले ही गिनती के बंदे मेरे को देखते हैं। उस टाइम मेरे शायद 17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। मैं कहा पहले ही मेरे को गिनती के बंदे देखते हैं, उनको भी मैं ऐड दिखा के परेशान करूं। फिर उन्होंने मेरे को अपने रिपोर्ट्स दिखाई कि कितने कितने रुपए आते हैं। मैं कहा यार साइड इनकम तो ये भी ठीक है। उस टाइम जाके मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन किया, उससे पहले मैंने मोनेटाइजेशन का भी नहीं सोचा था। अब आपको जिस चीज की नॉलेज होती है, लॉजिकली आप कहीं ना कहीं तो उसको शेयर करने लग ही जाते हो। तो उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का इजाद हो चुका था और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे इंडिया के अंदर, वो दबा के मार्केटिंग कर रहे थे, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, मेरे को पता लगा ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो साला जिंदगी भर से हम जो करते हुए आ रहे हैं यही चीज है। तो मैंने एक सीरीज बनाई, मैंने कहा अब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। मेरा गोल ये था उसके अंदर कि जो बड़े बड़े प्रो इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं वो मैं फ्री में सिखाऊंगा। और मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, अच्छा खासा मतलब गेन होना शुरू हुआ। उस टाइम पे पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी नहीं था जो इस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस बना रहा था। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आए इसलिए क्योंकि मैं एक नई निश खड़ी कर रहा था, एक ऐसी टाइप की वीडियो बना रहा था जो कि आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो धीरे धीरे करते 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 मेरा चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस बढ़ती चली गई और लोग मुझे एज अ डिजिटल मार्केटर जानने लग गए। और मेरा ईमानदारी से एक फनल बताता हूं मैं। फनल मतलब जिन लोगों को फनल नहीं पता, फनल मतलब बेचने का रास्ता, कि किस तरीके से आपको बेचना है। तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट का बेचने का रास्ता ये था कि यहां से जो मेरी वीडियो देखेगा अपने बिजनेस पे अप्लाई करेगा। अगर आप कोई भी मेरी वीडियोस देखेगा उसमें मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, इसको आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करो, इसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करो। तो जो भी देखेगा बिजनेस वाला उससे होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो गुड, अगर नहीं होगा तो मेरे पास काम आएगा और मेरी एजेंसी और ग्रो करेगी। जो प्लेलिस्ट बनाई गई थी उसका मेन रीजन यही था कि मेरा खुद का बिजनेस उससे ग्रो करेगा। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी इतनी डिमांड आ गई, लोग कहते ऑफलाइन शुरू करो, ऑफलाइन शुरू करो। और मेरे पास सैटरडे संडे फ्री होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना सैटरडे संडे लगा देते हैं, ऑफलाइन शुरू कर देते हैं। तो मैंने टेस्टिंग के लिए ऑफलाइन शुरू किया और लॉजिक ये था अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं यहां पे अपनी टीम बिठा दूंगा। जहां पे अभी मैं बैठा हूं इसके साइड में मैंने अपना ऑफिस बनाया था जहां पे छोटे थोड़े से बच्चे बैठाए थे। तो शुरू किया, अच्छी डिमांड आनी शुरू हुई। अभी मैं अपने रीसेंट बैच की बताऊं आपको बात, 1 घंटे में आधे घंटे में सीट फुल हो जाती है। जैसे मैंने आज अनाउंसमेंट किया कि आज कल से आपकी रजिस्ट्रेशन ऊपर हो रही है, तो सुबह जब मैं ऑफिस में आता हूं उससे आने से पहले ही कई बार सीट फुल हो चुकी होती है। तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो अभी प्लान क्या हो रहा है, मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो मैं अपने घर वालों को भी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। पहले तो अपन लौंडे थे तो कभी भी उठे ऑफिस आ गए, कभी भी रात को जा रहे हैं ऑफिस से, तो मेरा टाइम कुछ नहीं था कि रात को कई बार मैं 11-12 बजे भी निकलता था ऑफिस से और सुबह 7-8 बजे भी मैं ऑफिस में आया हूँ। तो ये रूटीन कभी भी शादी के बाद नहीं हो सकता। अभी आपकी शादी हुई है, आप बताओ क्या आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो, है ना? ठीक बात तो है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो फिर करना मैंने पड़ता है। रियलाइज प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को दोनों को टाइम देना जरूरी होता है। तो मैंने absolutely रियलाइज correct। किया कि नहीं यार अब मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी डिसाइड किया है, अभी मतलब मैं कहूंगा पिछले 4-5 महीने से डिसाइड किया है शायद मैं ऑफलाइन आगे क्लासेस ना लूं, क्योंकि ऑफलाइन मैंने शुरू किया था, एक गोल था कि ठीक है पैसा भी मिलेगा और मैं लोगों की हेल्प भी कर पाऊंगा। पर अब क्या हो रहा है, मैं अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा अगर मैं उस पर भी ध्यान दूंगा तो। प्लस मेरे कुछ और बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं। जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, अभी मेरी एज ग्रोइंग एज है, मेरे बिजनेस अभी ग्रोइंग के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल कर्व चल रही है मेरे बिजनेस की। मैं मतलब ये मान के चलो हफ्ते 2 हफ्ते में एक नया आइडिया सोचता हूँ, फिर मैं अपनी एक टीम को उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए लगा देता हूँ कि यार ये भी हम काम करेंगे, रिसर्च करो कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। फिर मैं उनको देखता हूँ क्या हो सकता है, अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर हम डेवलपमेंट भी शुरू कर देते हैं, मतलब ऐप बनानी शुरू कर देते हैं, वेबसाइट बनानी शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी मेरी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो वो जो प्लेटफॉर्म आ रहा है उसमें मेरी बहुत एनर्जी जाने वाली है। अगर इतनी एनर्जी जाएगी तो मैं आइदर अपना ऑफलाइन चला लूं या फिर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला लूं या फिर मैं अपनी फैमिली देख लूं। तो मैंने ये डिसाइड किया है शायद मैं ऑफलाइन अब नहीं करूंगा। अभी ये लॉकडाउन से एक लर्निंग कर्व भी मिल गया कि कुछ नहीं होता, ऑनलाइन भी लोग सीख सकते हैं। तो अपना कोर्स मैं सारा का सारा ऑनलाइन ले जाऊंगा धीरे धीरे। हम ऑनलाइन भी कुछ अलग तरीके का कर रहे हैं, मेरे को टेस्ट करना था तो मैंने इसके लिए क्या किया, बेसिकली मैं मार्केटर हूं तो मैंने आपको बताया मैंने MBA मार्केटिंग में करी है। तो मार्केटिंग में मैंने एक चीज सीखी, टेस्टिंग। जितनी ज्यादा टेस्टिंग कर सकते हो उतनी ज्यादा टेस्टिंग करो। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉकडाउन की स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी, कुछ फ्री में सीखना है, फ्री में सीखना है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो भी फ्री में बहुत सारे कोर्सेज ला रही थी। तो मैंने कहा मैं एक प्रीमियम कोर्स निकालता हूं फ्री में। तो मैंने पहले बैच के लिए अपना SEO का कोर्स फ्री कर दिया। मैंने कहा जो जो इंटरेस्टेड है आ जाओ। पर मेरे साथ क्या रहेगा, जैसे मैं ऑफलाइन में करता हूं, ऑफलाइन में मैं असाइनमेंट्स देता हूं। अब
मेरे को दिक्कत क्या रहती है ऑफलाइन के अंदर, बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं मेरे पास, दूर दूर से मतलब अपने घर वालों को बोल के आ रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं पढ़ने के लिए। अब यहाँ क्लास में बैठ के गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, मैं एक बार इग्नोर करूंगा, 2 बार इग्नोर करूंगा, मैं होमवर्क देता हूं कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना है, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा सब बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन नहीं पूछते और काम भी नहीं करते, कहते सर सब कुछ आ गया, अपने को सब कुछ आ गया। अब अगर तुमको सब कुछ आ गया और तुम असाइनमेंट नहीं कर रहे तो मुझे मजा नहीं आता। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी बैचेस को मैंने पढ़ाया ना, तो वो जो दिल था ना मेरा कि यार लोगों की डेवलपमेंट करनी है, मुझे ऐसा लगने लगा लोग डेवलप ही नहीं होना चाहते। इस चक्कर में भी शायद मैं ऑफलाइन खत्म कर रहा हूं। तो ऑनलाइन में मैंने क्या किया, मैंने रूल्स रखे कि ये आपने 17,500 लोगों ने तो एनरोल कर दिया, अगर आपने ये किया तभी आप अगले लेवल पे जा सकते हो। और उसमें डेडलाइन भी लगा दी, इतने टाइम तक करना है, फिर लगाया डेडलाइन, फिर लगाई डेडलाइन, ऐसे ऐसे कर करके हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बच्चा निकलेगा ना एंड में, वो एकदम क्रीम होगा और मेरा भी नाम हो जाएगा। देखो मैंने एक ऐसे ऐसे बच्चे निकाले जिन्होंने लाइफ में बहुत सारा चेंज किया है, फ्री में दिया था मैंने, उन बच्चों के चक्कर में मेरा भी नाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रूफ किया थ्योरी को कि अगर कोई मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है तो मैं रिजल्ट्स लाके दे सकता हूं। हमने लाइव प्रोजेक्ट्स भी लेके आए ताकि हम कोर्स खत्म होने के बाद में दिखा सके, देखो इन बच्चों ने इस चीज के ऊपर काम किया और ये चीज अचीव करी है, अगर तुम भी करते हो तो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को भी मजा आएगा, सामने वाले को भी मजा आएगा। तो यही जो सारी चीजें थी ना, हमारी ऐप में हम ये सारी चीजें डाल रहे हैं, बस यही चल रहा है जिंदगी के अंदर। बाकी यूट्यूब पे तो जो मुझे फॉलो करता है वो वीडियोस आती रहती है, बिजनेस न्यूज आजकल ज्यादा चल रही है तो मैं बिजनेस न्यूज डालता रहता हूँ, बस ऐसा ही है। तो साहिल बहुत इंस्पायरिंग है यार, आपकी जर्नी, काफी कुछ किया आपने लाइफ में। अभी लोगों का एक सवाल ये आया कि आप आज डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, एंड जिस टाइम पे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप एमबीए कर रहे थे, तो उस टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे, ना कोर्सेज होते थे। तो आपने ये जितनी भी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से फील्ड से रिलेटेड सीखी हैं, तो आपने कहाँ कहाँ से सीखी, आपको किसने घिसवा सिखाया? के जनरली बता रहा हूँ, घिसवा के। रियलिटी यही है, लोगों को लगता है कि यार ये चीजें ऐसी आ जाती है, रात को सोए आ गई। तो ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एसईओ की बात कर रहा था, मैं एसईओ की बात करके चलता हूँ। हमने इंटरनेट पे पढ़ लिया, बड़े बड़े बंदे थे जो कि बताते थे ऐसा कर लो, हमने करके देखा वो हुआ ही नहीं। फिर हमने देखा भाई कुछ तो चीज छुपा रहे हो लोग शायद, तो हमने अपनी टेस्टिंग करके देखी, ये चीज काम करती है, ये चीज काम करती है, ये चीज काम करती है, पता लगा ये चीज काम करती है, तो हमने उसको स्केल करने की कोशिश करी। बीच बीच में हमने एक दो चीजें और करके देखी, जो अच्छा लगता था उसको अपनाते चले गए। तो ऐसे ही किया मैंने पूरी जिंदगी भर, घिसवाई है। उस टाइम पे कुछ था ही नहीं ना, रीडिंग मटेरियल भी नहीं था। अगर मैं कहूं ना, इंटरनेट पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट होता था उस जमाने में। एसईओ करने का एक तरीका था बैकलिंक बना लो जी, और आज वो चीज बहुत बुरी होती जा रही है आने वाले टाइम में। बैकलिंकिंग के अलावा था ही नहीं उस टाइम इंटरनेट के ऊपर कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। अब क्या हो रहा है, अब जो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो और मैंने कोर्सेज बना लिए, उसमें मैं भी अप टू डेट रहता हूँ। मार्केट में कोई भी नई चीज आ रही है तो लोग ही मुझे बता देते हैं, सर आपको पता है ये वाली नई चीज आ गई, तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ। अब क्या है, मेरे पास कोर मार्केटिंग स्किल है, एमबीए मार्केटिंग हो तो कोर मार्केटिंग स्किल है, और टेक सेवी में बचपन से था, तो अब वो दोनों जुड़ गए हैं। और अब कोई भी टूल आता है, कुछ भी आता है, क्लिक करके तो देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है, और अगर वो चीज काम कर गई उसको स्केल कर देना। तो साहिल, आपने जैसे बताया कि आपने जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत हार्डवर्क के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत टाइम एंड एनर्जी लगा के सारी चीजें सीखी हैं, तो आज मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है रिसोर्सेज की, अगर कोई सीखना चाहता है और उसे पता हो, जैसे आज आपने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को एक्सप्लोर किया। आज हमें समझ आता है एसईओ ना सिर्फ बैकलिंकिंग है, एसईओ का मतलब है कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा है और वो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, अपने आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो कंटेंट इज द किंग, ये हमें पता है। तो आज अगर हम जब कंटेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग को उसी तरीके से सीखते हैं जैसे आपने और मैंने सीखा, कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, कंटेंट क्रिएशन को समझ लिया, एंड वो अपने आप में हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। भाई ये इंसान आज की डेट में इंटरनेट पे इसका नाम बहुत ज्यादा हो गया। तो जो लोग आज कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि उन्हें कहां पर फोकस करना चाहिए, वो कैसे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, सबसे आसान एडवाइस ये है कि स्टार्ट कर दो। अगर आप वेट कर रहे हो कि एक अच्छा कैमरा पापा मम्मी बर्थडे पे दिला के देंगे मैं शुरू करूंगा, या फिर आपके फोन के अंदर अभी मेमोरी नहीं है इसलिए आप शुरू नहीं कर रहे, या फिर आपके घर के आसपास में इंटरनेट अच्छा नहीं आता, या फिर आपके पास कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है, या फिर आप अच्छा बोलते नहीं हो, अच्छे दिखते नहीं हो, भाई शुरू कर दो।
मेरी जाके ना मोटिवेशन के लिए मेरी पहली दूसरी वीडियो देख लेना। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी पहली दूसरी की वीडियो में से जो सबसे घटिया दिखे ना, उसका एक बढ़िया सा टेक डाल देना यहाँ पे वीडियो के अंदर, लोगों को पता लग जाए कि कैसा कंटेंट बनाता था। अगर आप उस टाइम से अब टाइम में देखो मेरे में कितना डेवलपमेंट आया है और कैसे आया है, कर करके। मुझे उस टाइम काम करना आता था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती थी, मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती थी। बोल जैसे अभी मैं रहा हूं, पहले मैं लोगों से ऐसे ही बोल लेता था, पर क्या था, जब कैमरा आता था ना सामने तो कुछ हो जाता था, अजीब सा लगता था। अब वो कैमरा जो फियर होता है ना, वो कुछ वीडियोस के बाद अपने आप चला जाता है। उसका तरीका ये है कि रोज वीडियो बनाओ, रोज वीडियो बना के डालो, कोई देखे ना देखे डालो। अभी मैंने एक बेसिकली एक YouTube कम्युनिटी टाइम में मैंने लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि एक मैं प्लान कर रहा हूं YouTube का कोर्स, तो आप कितने रुपए में लेना पसंद करेंगे। तो मैंने ऐसे रैंडमली पूछा कि फ्री में, 15 रुपए में, 100 रुपए में, 2000 रुपए में, सिर्फ 5000 रुपए में, ऐसे कुछ रैंडम रेट्स दिखाए मैंने। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने फ्री मांगा है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को चीज फ्री में चाहिए, क्योंकि भाई हम सीख तो लेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो मुझे लगता है, लोग अप्लाई नहीं करना पसंद कर रहे हैं। तो लोगों ने ज्यादातर मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि उनको फ्री चाहिए, तो इसलिए मैं फ्री भी लेके आ रहा हूं। तो अगर आप चाहो तो उस टाइम भी फॉलो कर लेना। पर मैं यहाँ पे, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं यहाँ पे अभी कमिट नहीं करता कि बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएगी। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी स्टोरी भी बताई आपको, मेरे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है, मेरे को थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस डालूंगा और इकट्ठी पूरी पूरी प्लेलिस्ट डालूंगा। और जो मुझे फॉलो करता है उसको पता है कि मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, जो जेन्युइन है सो है। मैं कोर्स को 2 पार्ट्स में बांटूंगा, उसमें एक फ्री करूंगा। फ्री मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर कोई एज अ इन्फ्लुएंसर डेवलप होना चाहता है, अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड डेवलप करना चाहता है, उनके लिए जो कोर्स होगा वो फ्री होगा। और दूसरा कोर्स मैं अलग कर रहा हूं जो कि बिजनेस है। एक बिजनेस अपने आप को सोशल मीडिया का यूज करके ग्रो करना चाहता है, वो पेड कोर्स होगा। क्योंकि बिजनेस अगर पैसा खर्च नहीं कर सकता तो सॉरी, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट साहिल, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आज के डेट में इंटरनेट पे, मैंने बोला रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज है, बट जब तक आप किसी चीज के लिए पे नहीं करते, आप उसको उसकी वैल्यू नहीं पता लगती कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। सो डेफिनेटली ठीक है, हमने तो यार जिंदगी में काफी कुछ पे करके सीखा, बहुत कुछ अपना टाइम एंड एनर्जी लगा के सीखा। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि साहिल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, खासकर स्टूडेंट, अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो आज जब वो इंटरनेट मार्केटिंग की बात सुनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात सुनते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। एज अ स्टूडेंट अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लोगों का ये सवाल आया था जब मैंने पूछा था कि यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा ये सारी चीजें पूछेगा कि हम क्या क्या करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये बताइए आप लोगों को, हाउ स्टूडेंट्स कैन अर्न मनी ऑनलाइन। देखो, इसका एक छोटा सा आंसर है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है कंटेंट। अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। मैं आपको रास्ते बताता हूं कि अच्छा कंटेंट क्या क्या टाइप का हो सकता है। अगर आप चाहो तो अच्छा कंटेंट रिटन फॉर्म में बना सकते हो। आप ब्लॉग लिख के एडसेंस लगा के वहां से पैसा कमा सकते हो। एडसेंस गूगल की एक सर्विस है जिससे आपके कंटेंट के ऊपर एड्स आएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप अच्छा कंटेंट लिख के, अगर आपकी सेल्स पिच अच्छी है, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से कुछ बेच पाते हो, तो अच्छा कंटेंट लिख के उसके बीच में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो या फिर किसी एफिलिएट के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिन पे पॉडकास्ट के ऊपर ऐड लग सकती है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ऐड नहीं है तो आप स्पॉन्सरशिप ले लो लोगों से और बीच में अपना ऐड डाल दो। ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अच्छी वीडियोस बना सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, सबसे अच्छा तरीका यही है आज के टाइम पे वीडियोस बनाना। क्योंकि रिटन कंटेंट मेरे को नहीं पता, आपका नहीं पता, मैं अपनी बात करके चलता हूं। अगर मैं एक ब्लॉग लिखने के लिए जाऊंगा और उसके अंदर मैं पूरा एसईओ एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा तो मुझे शायद वो ब्लॉग लिखने में हफ्ता भी लग जाए। और अगर मैं वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा, शायद मैं, अगर मैं बेसिक की बात करके चल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं करके चल रहा, अगर मैं वीडियो के अंदर बनाने के लिए जाऊंगा तो शायद मैं आधे 1 घंटे के अंदर पूरा पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो मेरे लिए वीडियोस बेटर, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। मैं 1 मिनट के अंदर एडिट करके सीधा ही सीधा डाल सकता हूं और मेरे पास रीच है। ब्लॉग के अंदर क्या हो रहा है, पहले की बात करके चल रहा हूं, अभी गूगल ने एक और अपडेट लेके आया, तो गूगल आपके कंटेंट, रिटन कंटेंट को भी प्रमोट कर रहा है। पहले आपकी ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक आता था खाली सर्चेस से। अगर कोई सर्च मारेगा तो आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगा। अभी आजकल गूगल एक और नया फीचर टेस्ट कर रहा है, उसको कहते हैं डिस्कवरी। अगर आप क्रोम यूज करते हो तो क्रोम खोलते ही सामने बहुत सारे रिकमेंडेड ब्लॉग्स आते हैं।
अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो अपने फोन की स्क्रीन को सबसे लास्ट में लेके जाते हो तो आपको रिकमेंडेड न्यूज फीड दिखाई देते हैं। तो ये जो नया फीचर लेके आ रहा है, लेटेस्ट स्टोरी दिखाता है अगर आप कुछ गूगल के ऊपर सर्च मारते हो तो गूगल क्या कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी साइट्स भी हो जिनके ऊपर एसईओ ट्रैफिक ना हो, हम उनको भी प्रमोट कर सके। तो ऐसा चल रहा है, अभी गूगल इस चीज को भी ध्यान दे रहा है क्योंकि अच्छा है, पर मेरे हिसाब से यूट्यूब से अच्छी कोई चीज नहीं है। आपने वीडियो बना के डाल दी, आपको कुछ नहीं आता, मैं तो ये कह रहा हूं, आपको ना एसईओ आता है, ना आपको बोलना आता है, ना आपको वीडियो बनानी आती है, ना आपको एडिट करना आता है। आपको किसी चीज की बस नॉलेज है, आपको पता है कि ये माउस कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आपने ये माउस कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो बना दी। अब आपको कुछ नहीं आता था, आपने यूट्यूब पे सर्च मारा कि कैमरे से वीडियो कैसे शूट करते हैं, किसी ना किसी ने वीडियो बना रखी थी, आपने वहां से सीख ली। अब इसी वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, आपने सर्च मारा, सीख ली। अब आपके पास पैसे नहीं है सॉफ्टवेयर खरीदने के, गूगल पे सर्च मारा, मिल गया। कहां से मिलता है वो मैं यहां पे बोल नहीं सकता क्योंकि गलत चीजें को ओपनली प्रमोट करना, पर अगर आप सर्च मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर कहां से मिलता है। आपने वो सॉफ्टवेयर से वो वीडियो डाल के यूट्यूब पे डाल दी। अब आपको कुछ भी नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब आपका कंटेंट फिर भी प्रमोट करेगा अगर आप मेहनत करोगे और आपका कंटेंट अच्छा होगा। अच्छा मतलब लोगों को नहीं लेना, मैंने बहुत सारी चीजें करके देखी, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स की जो बात कर रहा हूं, मैंने चेक करके देखा अगर मैं 4K क्वालिटी डालता हूं तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं देखता 4K क्वालिटी। मैंने अपना बस कंटेंट 4K में इसलिए डालने लग गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग आज से 4 साल के बाद भी अगर मेरा कंटेंट देखेंगे तो उनके 4K टीवी में अच्छा लगेगा। अभी तक कोई डिवाइस नहीं आई है, बीच में आई थी 4K फोन डिवाइसेस, अब ज्यादातर यूजर्स जो है वो फोन से देख रहे हैं, बीच में आई थी 4K डिवाइसेस, अब तो कोई सबके सब मेरे हिसाब से 480p के अंदर देखते हैं। प्लीज आप कमेंट करके नीचे बता दो मुझे, या फिर मैं पुष्कर को कहूंगा ऊपर पोल डाल दे कि आप किस क्वालिटी के ऊपर वीडियो देख रहे हो ये वाली, हमको भी पता लग जाए। मेरे को भी पुष्कर से आप मेरे को बैकएंड से डेटा दे देना ताकि मुझे भी पता लग जाए कि लोग किस क्वालिटी में कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो क्वालिटी मैटर नहीं करती, आज का हर एक फोन ना फुल एचडी में रिकॉर्ड करता है। कोई भी फोन ले लो, 8,000 रुपए वाला फोन भी ले लो, वो भी फुल एचडी के अंदर रिकॉर्ड कर लेता, 4K भी करने लग गए आजकल इस रेट पे। तो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लोगों को लगेगा मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, नहीं है, चादर लटका दो पीछे, किसने रोका आपको? घर के अंदर एक प्लेन व्हाइट कलर की चादर तो होगी ना, उसको पकड़ो, दीवार पे कील ठोको, टांग दो, बना दो वीडियो। ठीक है, हमारे घर में और चादर, मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी क्योंकि चादर खराब हो जाएगी। बाहर जाओ, घर के बाहर पार्क तो होगा, पार्क के अंदर जाके शूट कर लो। कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैं सुबह 4 बजे वीडियो शूट करता था उस टाइम। क्यों? क्योंकि मैं मार्केटिंग हेड था, मुझे गुड़गांव जाना होता था, तो मुझे सुबह जल्दी निकलना होता था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था इस चीज का कि यार मैं ऑफिस में जाके वीडियो शूट करूं या कहीं पे करूंगा। तो मैंने जब भी अपनी वीडियो शूट करी है, मैंने सुबह 4 बजे उठ के स्टार्टिंग के अंदर करी है, जब तक मैंने जॉब करी है। तो बस मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है कंटेंट क्रिएट करना, करते रहोगे अपने आप सब कुछ आता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रोक रही है वो है कि आप शुरू नहीं कर रहे। आप अपने आप को ही बहाने दे रहे हो कि यार मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सबके पास नहीं होता स्टार्टिंग में। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ना गैलेक्सी S4 से शुरू किया था। ये नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कि मैं कैमरा नहीं ले सकता था, मैं सिर्फ शुरू कर रहा था। ना मेरे पास माइक था, ना मेरे पास कुछ था। ये जो ट्राइपॉड की बात करते हैं, ट्राइपॉड भी जुगाड़ू ट्राइपॉड था। मैं जब अपना कोर्स निकालूंगा उसमें आपको जुगाड़ू ट्राइपॉड भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो बहाने हैं सिर्फ ये। तो साहिल, बिल्कुल आपने बोला कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट। अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा अभी तक कि शुरू करो, चाहे कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो। स्टार्टिंग इज द मोस्ट क्रूशियल। सबसे ज्यादा एनर्जी शुरुआत में लगती है। तो शुरुआत, ठीक है सर, मुझे लगता है साहिल कि आज की आपकी इस इंस्पिरेशन के बाद बहुत सारे लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब शुरुआत करने के बाद लोगों को और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अब ठीक है वीडियोस बनाने से शुरू करेंगे, बट काफी सारे लोगों को ना एक रोड मैप नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती कि अगर हम वीडियोस बनाएं तो महीने में कितनी वीडियोस बनाएं, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब हम अपलोड करें, किस टाइम के ऊपर हमें यूट्यूब पे वीडियो डालनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? देखो, मैं अमित बटाना की बात करके चलता हूं। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, किसी भी टाइम पे वीडियोस आ रही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा वीडियोस डालूंगा तो मैं ज्यादा तेजी से ग्रो करूंगा, या फिर मैं कम वीडियोस डालूंगा तो मैं ग्रो नहीं करूंगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो अच्छा है, बात खत्म। अपने आप ही ग्रो करोगे। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया आज साहिल खन्ना के नाम से। हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो। तो हमने क्या किया, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे हमने लोगों को कहा आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं हमसे पूछो। तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और हम उसके एक माइक्रो वीडियो बनाते हैं, एक 2-2 मिनट की, और उसको उस चैनल के ऊपर डालते हैं। ऑल्दो पहले हमने सोचा था कि हम उस क्वेश्चंस के आंसर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर,
पर क्या हो रहा था, मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो वीडियो हो रही थी 2-2 GB की, तो लोग कह रहे थे सर हम नहीं देख सकते, तो हमने उसको यूट्यूब पे अनलिस्ट करना शुरू कर दिया कि वीडियोस देख के। फिर लोग कहने लग गए कि सर ये अनलिस्टेड लिंक हमसे नहीं देखा जा रहा, बाकी ग्रुप्स के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे हमको वो भी जानने हैं। तो मैंने कहा ठीक है पब्लिक कर देते हैं। फिर एक दिमाग में आइडिया क्यों ना यूट्यूब चैनल ही शुरू कर दे, ठीक है मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा साथ में। तो हमने उसका यूट्यूब चैनल ही बना दिया। तो व्हाट्सएप से उठा के, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिट होती है, 250 के आसपास बंदे ही ऐड होते हैं, तो हम उसको टेलीग्राम पे ले गए, क्योंकि टेलीग्राम पे कोई लिमिट ही नहीं है। तो वहां से अब क्वेश्चन आते हैं, उसकी सारी की सारी वीडियोस बना लेते हैं। एक ही बार बैठता हूं मैं, 2-2.5 घंटे इकट्ठा शूट करता हूं, टीम उसको कट कट करके 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की जो भी वीडियोस होती है वो बना बना के उस चैनल पे डाल देती है। और वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी है 5 से 6 वीडियोस पर डे। और स्पीड देखा जाए तो ठीक है, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, 5-6 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक ग्रो कर रहे हैं। तो हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि अगर मैं क्वालिटी को घटाऊं और क्वांटिटी को बढ़ाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर मैं क्वालिटी को बढ़ाऊं और क्वांटिटी को घटाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी को घटा रहा हूं और मैं क्वालिटी को बढ़ाए जा रहा हूं। अगर जो मेरी वीडियोस होती है बिजनेस न्यूज के बाद में जो बात करूं, वो वीडियोस मेरी कम आती है, और जब आती है तो वो 20-25 मिनट की भी होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि वो जो वीडियो हो वो अगर कोई देख ले, उसके बाद उसको उसके रिगार्डिंग कुछ भी ना देखना पड़े। तो वहां पे मैं क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा हूं, और यहां पे जो है वहां पे मैं क्वांटिटी के ऊपर कर रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर आपके स्पिरिचुअल वेज क्या है, ये कोई क्वालिटी नहीं है। मेरे स्पिरिचुअल वेज अगर मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूं, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वहां पे मैं कुछ भी डाल रहा हूं। आज साहिल के अंदर पे जो भी पूछता है बंदा कुछ भी, कि सर आपकी शादी हुई थी उसमें क्या किया आपने, जो बंद कर दिया बता दिया। बहुत बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक आपने जो लोगों को बताया, आई होप आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आप लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। मैं साहिल एक सवाल पूछना चाहूंगा जो लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं। जैसे आपने लप्पास शुरू किया था अपना, जो आपने एजेंसी शुरू करी थी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, विच वाज योर स्टार्टअप। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इंडिया में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं या कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं। तो सवाल हमारे पास ये आया कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर साहिल आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक सच्ची बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अब पैसों की बात ना करके चलो, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 2 ऑप्शन है आपके पास में। अब जैसे मैं अपनी बात करके चलूं, उस टाइम पे कोई मार्केट में नॉलेज नहीं थी, तो मुझे अगर कोई काम आ रहा था तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स खुद करने पड़ रहे थे, मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ रही थी, और मुझे बहुत ज्यादा टाइम खर्च करके वो प्रोडक्ट देना पड़ रहा था। उस टाइम पे मैं वेला था, मेरे पास पैसों की जरूरत थी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे अगर 5-7 हजार रुपए मिल जाएगा, मेरा महीना निपट जाएगा। तो मैं तो उस चीज से सेटिस्फाइड था। तो अगर आप टाइम दे सकते हो तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे खर्च कर दोगे तो आप कर सकते हो। अब करना कैसे है, जैसे कि मान के चलते हैं, अगर आप टाइम खर्च करने के लिए तैयार हो तो आपने इंटरनेट से कोई स्किल्स अपने डेवलप करने शुरू करें। जब आपको वो स्किल आ गया तब आपने उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करी। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं और अच्छी वीडियोस बना सकता हूं तो मैंने यूट्यूब पे करना शुरू किया। अगर मैं अच्छे कंटेंट लिख सकता हूं तो मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। एफिलिएट मार्केटिंग भी मैं कर सकता हूं उसके बीच में। और अगर मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है सेल्स के ऊपर, तो अगर मैंने सेल्स अच्छी सीख ली तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करूंगा, मैं दिन भर इंडिया मार्ट खोलूंगा। इंडिया मार्ट में जितने भी बिजनेसेस है उसको फोन मिलाऊंगा, उनको फोन मिला के कहूंगा सर मेरा काम ये है कि आपको ये चीज चाहिए, मेरे को आता ही नहीं। अभी हमने एक ड्रॉप सर्विसिंग की सर्विस निकाली, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। आप इंडिया मार्ट खोलो, इंडिया मार्ट में सारे बंदे बैठे बिजनेस वाले, और जो बिजनेस के लाख लाख रुपए साल का दे सकते हैं, वो आपसे भी डिजिटल मार्केटिंग की 5-10 हजार रुपए की सर्विस तो ले ही लेंगे। तो जाओ उनको फोन करो कि सर मेरी एजेंसी का नाम ये है, अपनी कोई भी एजेंसी बना लो कि हम ये सर्विस देते हैं। हमने उनको एक बेस अमाउंट दे दिया कि ये बेस अमाउंट ये है, आपको जितना पैसा आगे ऐड करना है कर दो। अब आपकी भी एजेंसी बन गई। अगर आपकी सेल्स के स्किल्स अच्छे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं आती, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पर कंडीशन ये है आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल या फिर पैसा होना चाहिए। अब पैसे से आप क्या कर सकते हो, एक तो ऑप्शन ये है कि अपने आप स्किल डेवलप कर लो, दूसरा ऑप्शन ये है ऐसी टीम हायर कर लो जिनके पास स्किल है। एब्सोल्युटली, वो आपकी मर्जी है। एब्सोल्युटली साहिल, मतलब मैं भी लोगों को ये इंस्पायर कर रहा हूँ कि अभी तक लोग जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लगे हुए थे वो ड्रॉप सर्विसिंग पे जा सकते हैं। एंड आपने लोगों को कमाल का आइडिया दिया कि indiamart.com पे जाओ, ऑलरेडी बिजनेसेस लिस्टेड है, उन्हें बोलो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड है,
आपको डिजिटल मार्केटिंग की नीड है, आपको अपनी वेबसाइट क्रिएशन की नीड है, तो आप वो सारी सर्विसेज खुद दे सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि अगर इवन आप fiverr.com पे जाते हो या freelancer.com पे जाते हो, वहां पे ऑलरेडी आपको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, उनसे काम करवा लो, बीच में एज अ कनेक्टर बन जाओ। बिल्कुल। अगर आप बिना पैसे के भी ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि आपने जो चीज बोली वो यहाँ पे रिलेट होती है कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हो। सो मैं भी लोगों को जो ये चीजें ट्रेन करता हूँ, बिकॉज जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना साहिल, वही लोगों को बता पाएंगे कि अल्टीमेटली पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बस आप अभी तक निकले नहीं हो उस जर्नी पे, इसलिए आपको पता नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा साहिल, आपकी ठीक है, हाँ मैं प्लीज। अपनी एक बात बताता हूँ जी। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है अभी के टाइम पे कि मेरे पास 100-200 आइडियाज है राइट। जिसको मैं मोनेटाइज करके पैसा कमा सकता हूँ। Absolutely. आज मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम की कमी है। राइट पर क्या होता है, ये चीज कब अचीव हो पाती है, जब आपने बहुत मेहनत करी होती है। राइट राइट आज मेरे को अपने ऊपर भरोसा हो चुका है, मैं किसी भी बिजनेस को मार्केट कर सकता हूँ। राइट। तो मैंने रियलाइज किया क्यों ना मैं अपने खुद के बिजनेस बनाना शुरू कर दूं। एब्सोल्युटली अभी तक मैं लोगों के बिजनेस की मार्केट कर रहा था, क्यों ना मैं अपने खुद के बिजनेस बनाना शुरू कर दूं। Absolutely. तो पिछले कुछ महीने से हम इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। हर चीज के खुद के बिजनेस बना लो और वहां से जो काम आता है उसको आगे भेज दो। अच्छा साहिल, इसी पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। When we talk about multiple businesses and if you are the CEO of all the businesses, I think then it gets a little difficult because अगर आप एक बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हो तो वो ग्रो करता है। अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस हैं और सब पर ध्यान देना है तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो मल्टीपल बिजनेसेस में या तो हमें मल्टीपल सीईओज बनाने पड़ेंगे। सो इस पे आप लोगों को क्या बोलोगे कि एक बिजनेस पे पहले ध्यान दो या मल्टीपल बिजनेस पे ध्यान दो? मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने सबसे पहले अपना यूगन केमिकल की बात करके चलते हैं। यूगन केमिकल पे पहले ध्यान दिया। उस टाइम पे लपास भी चल रहा था, पर मैं लपास पे इंटरनेशनल वाला जो काम चल रहा था, इंडिया वाले पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। मेरा गोल था कि मेरे को अपने यूगन को ढंग से डेवलप करना है। जब वो चीज डेवलप हो गई, मैंने छोड़ दी। अब मेरा भाई बेटा देख लेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। Absolutely. अब मैंने फिर लपास पे काम करना शुरू किया। मैंने लपास को यूट्यूब पे भी बहुत जबरदस्त मार्केट किया। अब लपास जब मुझे लगने लग गया अब लीड्स आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो मैं अपनी टीम के अंदर कुछ मैनेजर्स उस लेवल के तैयार कर रहा हूं जो कि सब कुछ कर ले। Absolutely. वीकली या फिर दिन के अंदर 1-1.5 घंटे की मीटिंग करते हैं, उसके अंदर मुझे पूरा ब्रीफ कर देते हैं वो कि क्या चल रहा है, कौन सा क्लाइंट आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार मुझे खुद को मॉनिटर करना पड़ता है, तो मुझे भेज देते हैं कि सर ये क्लाइंट है, इसमें ऐसा कुछ चल रहा है, हम यहाँ पे फंस गए हैं, बताओ क्या करें। तो अभी आगे वाले टाइम में भी अब ये लपास भी मेरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं और बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका यही है कि एक को पूरा परफेक्ट कर लो और जब आपको लगे कि ये परफेक्ट लेवल पे तैयार हो चुका है, उसके बाद में आप दूसरे में जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर मेरा तरीका ये है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं जब बाकी नावों पे पैर रखता हूं तो मैं डूब जाता हूं। मैं नहीं कर पाता मल्टीटास्किंग कि मैं ये बिजनेस भी संभाल लूंगा, ये भी। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मुझे पता है कि मेरा हाल क्या होता था, कि मैं जॉब भी कर रहा हूं, मैं अपनी एजेंसी का काम भी देख रहा हूं और साथ में मैं यूट्यूब चैनल पे डेली एक वीडियो भी डाल रहा हूं। और जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं खुद ही एडिट करता हूं, खुद ही रिकॉर्ड करता हूं, कंटेंट क्रिएशन सब कुछ खुद ही करता हूं। तो उसका टाइम अलग जा रहा है, मार्केटिंग हेड में एनर्जी ज्यादा जा रही है, और आपका खुद का बिजनेस चल रहा है जहां पे एनर्जी और जा रही है। बहुत लंका लगती थी। उसके बाद जब यूगन को सेट करना था, उस टाइम पे भी मेरी बहुत एनर्जी आती थी, पर क्या होता था वहां पे मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। जब मुझे टाइम मिला तब, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं होते। अगर आपको नहीं किसी से ब्रिटानिया से आपकी मीटिंग है परसों, तो आपको पता है कि कल का दिन मेरे पास फ्री है, उसके अंदर बैठ के आप दिखा नहीं सकते कि मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं। जो काम चल रहा है डेली ऑपरेशन वो तो टीम कर रही है, पर जो मेजर आपके काम है उसमें आप टाइम निकाल सकते हो। तो मैंने वो टाइम निकाल के यूट्यूब पे डालना शुरू किया। उसके बाद जब ट्रांजिशन चल रहा था ये यूगन का और लपास का, उसके बीच में मैंने रात को 6 बजे, जैसे सब पूरी टीम जाती है, 6 से 8-9 बजे तक मैं रात को बैठ के वीडियोस बनाता था, उसी को शूट करके एडिट करके डालता था। तो उस टाइम पे मैंने ये फेस किया है। आज मुझे लगता है कि मैं लपास वाले ट्रांजिशन से आगे हो चुका हूं, और जो मेरी ऐप आ रही है मैं उसके ट्रांजिशन पे जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को उसको क्रिएट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ढंग से क्रिएट हो जाए, तो आपकी कम्युनिटी से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर क्रिएट हो जाए तो वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है मेड इन इंडिया के अंदर। जो बातें चल रही है ना, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, कोई बड़ी कंपनी कभी मेड इन इंडिया में क्यों नहीं आई, मैं लेके आऊंगा। मतलब मेरा दिल तो यही कर रहा है। बाकी पता लगता है जब काम करते हैं तभी सच्चाई पता लगती है। जनरली बताऊं तो दूर से सारी चीजें अच्छी लगती है कि बहुत अच्छा है। अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं शायद हैंडल कर लूंगा। मैंने कुछ स्पेसिफिक पैसा अलग से रखा हुआ है कि इतना पैसा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, पर अगर उससे ज्यादा पैसा लगेगा तो शायद मैं फंडिंग रेस करूंगा, और अगर मुझे फंडिंग नहीं लिखी तो क्या करूंगा। तो सच्चाई तो मार्केट की कुछ और है,
लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान होता है, सब कुछ करना बहुत आसान होता है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है। नहीं साहिल, इसके लिए हम आपके साथ हैं हर तरीके से यार। आपको कहीं पर भी नीड हो, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ग्रोथ में कहीं पर भी चैलेंजेस हैं, तो आई एम विद यू एंड माय होल टीम इज विद यू, नो इश्यूज। अगर हम भी आप इनफैक्ट आप सब लोगों को भी बोल रहा हूँ, सी व्हेन यू आर ग्रोइंग, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ बड़ा कर रहे हो, सो माय होल टीम इज देयर फॉर यू एंड हम साथ में कनेक्टेड हैं एंड दिस इज द कम्युनिटी वी आर बिल्डिंग। साहिल, हमारा पर्पस क्या है? ये गो सेल्फ मेड जो है, ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये पुष्कर राज ठाकुर या साहिल खन्ना या इन सबसे बहुत बड़ा है। गो सेल्फ मेड का मतलब है, मतलब एक इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना, कि एक बच्चा भी ये बोले कि मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर का क्या बैकग्राउंड रहा या मेरी पहले की जनरेशन्स ने क्या किया, आज मुझे इनिशिएटिव लेना है और आज मुझे शुरू करना है। एंड अगर इंडिया के अंदर अगर हमने ये इंस्पिरेशन की एक लहर अगर हम ले आए लोगों के बीच में, तो डेफिनेटली लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सो यही इनिशिएटिव मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर प्रमोट करें। सो साहिल, इस गो सेल्फ मेड का जब मैं नाम ले रहा हूं, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि आपको सेल्फ मेड बनना चाहिए, या किस तरीके से आज जो बच्चा है, क्योंकि इंडिया के ऊपर देखिए ब्रिटिशर्स ने काफी टाइम तक राज किया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक स्टूडेंट को एम्प्लॉय बनाने पर ज्यादा ध्यान देता है, एक स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर बनाने पर कम ध्यान देता है। एंड हमारा फोकस ये है कि लोग जब सेल्फ मेड वाली फीलिंग अंदर ले आएंगे, तो ना सिर्फ वो खुद काम करके पैसा कमाएंगे, वो लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे एंड उससे शायद इंडिया ओवरऑल ग्रो करेगा। सो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक सत्य वचन बोलना चाहूंगा, और जब मैं ये चीज बोलता हूं तो कड़वा होता है, क्योंकि वो सच है। सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने अभी तक रियलिटी में जितने लोगों को फेस किया है जो कि कहते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, 90% जो लोग हैं ना, वो काम नहीं करना चाहते। सबको लगता है कि अगर मैं कोर्स करूंगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैंने यूट्यूब पे मैं 10 वीडियोस देख लूंगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीजें अप्लाई करनी पड़ती है यार। अगर आपने एक वीडियो देखी ना, मैं एक सिंपल सी बात करके चलता हूं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हमारी जिंदगी होती है ना, हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है कि वो अभी चलता है, कल को वो थोड़ा टाइम के बाद बंद हो जाता है। आईफोन 5 की बात करके चलते हैं, वो किसी जमाने में बहुत ट्रेंड में था, आज वो नहीं है। तो हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। बोलने को अगर आप मैंने वीडियो बना रखी है, इस पे 4-5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया। पर इस चीज को अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, तब पता लगेगा कि क्या चीज है। मेरा एक स्टूडेंट था पहले बैच का ही, तो उसका काम ये इसी चीज का था। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं उसमें बिजनेस वाली बात भी करते हैं हम थोड़ी सी, तो मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिखाया। तो उससे मेरी बात चल रही थी पॉलीबैग्स की, उनका काम था पॉलीबैग्स का, तो वो जो पन्नियां होती है ना, जो इसमें सब्जियां वब्जियां बेचते हैं, उसका काम था। तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को इसको ब्रांड बनाना है। तो हमने जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा तो मैंने कहा इससे क्या सीखा तूने? कह रहा सर बहुत अच्छा टॉपिक है। अब लॉजिकली देखो कि पन्नी का स्विच आ रहा था कपड़ों के अंदर, पन्नी का स्विच आ रहा था बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि पन्नियां आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है। तो आपको उस प्रोडक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा जो फ्यूचर में आने वाला है। कहने को तो इतना आसान सा कंसेप्ट था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पर अगर उसको अप्लाई करने के लिए जाओगे तो उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, पूरा सप्लाई चेन क्रिएट करना है आपको पॉली बैग से पेपर के अंदर। तो सबसे पहले आपको देखना है वो बनेगा कैसे, वो नकली सा ना बने, कपड़ा भी मतलब इतना पावरफुल तो हो कि वो सब्जियां लेके जा सके, क्या क्या क्वालिटी आती है, बनाई कैसा जाएगा, मशीनरी कहां से आएगी, सप्लाई कहां पे करी जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर डिमांड नहीं होगी तो आपको कहीं पे रखवाना पड़ेगा ताकि कल को जब डिमांड आए तो फायदा हो। तो मैंने उसको समझाया और ऐसा क्लास के सामने बोला, सब बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। क्लास के बाद उसने मेरे को बोला सर मेरे को ये चीजें अलग से बोला करो। मैं कहा तेरे को बोली, अब तेरे को लगेगी, तू जाके अपने घर वालों से बात करेगा। उसने घर वालों से बात करी। कुछ टाइम के बाद में जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले जब ये पॉली बैग्स बैन किए, तो उसका फोन आया, कह रहा सर मजा आ गया। वो एक छोटा सा कंसेप्ट था ना, वो छोटा सा कंसेप्ट कितना बड़ा बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने एक सीरीज बनाई थी, MBA सीरीज, ईमानदारी से कसम खा के बता रहा हूं, मैंने उसमें कुछ नहीं छुपाया। मैंने वो ये सोच के बनाया था, पहले मैंने सोचा था मैं उसको पेड निकालूंगा, और पेड इन द सेंस 25-30 हजार रुपए का निकालूंगा और डिटेल में बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद मेरे को लगा कि यार बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं है और वो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बनाते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाई कि आप एक आइडिया को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, पूरा है विद असाइनमेंट्स। 7वीं या 8वीं वीडियो के अंदर मैंने लोगों को बोला कि
आपके सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके होंगे, उस टाइम मेरे पास व्यूज भी आ रहे थे, तो सीरीज के अंदर 8-10 हजार व्यूज आ रहे थे, मतलब टाइम हो चुका है इसका। तो मैंने कहा अब आपके असाइनमेंट्स हो चुके होंगे, अगर 10,000 बंदे मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको क्या लगता है कितने % लोग उसको अप्लाई कर रहे होंगे? आपसे पूछता हूं मैं, कुछ कर बताओ। तो हो सकता है लेस देन 2%, जो मेरी एवरेज कहती है कि अगर 10,000 लोगों की बात करूं तो 2% के आसपास आपका रेशियो होगा जो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे होंगे। 200 था, 200 बंदे, एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा है ना? लगता है। 7 बंदों की एप्लीकेशन आई मेरे पास खाली, 7 Right. बंदों की। फिर उसके बाद मैंने शायद 2 वीडियो, उसके बाद मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई, और इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे को अंधा गुस्सा आ गया था। मैं कहा साला लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ा बना रहा हूं। और लोगों को, आप भी ईमानदारी से लोगों को बता सकते हो कि YouTube से इतना पैसा नहीं आता जितना लोग सोचते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। अगर सिंपल सी बात, अगर मैं YouTube कोर्स की बात करके चलता हूं जो मैं निकालने वाला हूं, मैं उसके अंदर शायद मैं 50-60 वीडियोस डालूंगा। अगर मैं उसको पेड करके बेचता हूं ना, 100 रुपए का कोर्स आराम से बेच दूंगा मैं। और मेरे पास इतनी ऑडियंस है कि मैं 5-7 हजार कोर्सेज बेच सकता हूं। अगर मैं 5-7 हजार कोर्सेज बेचूंगा, इनटू में 100 कितना पैसा हो गया? YouTube नहीं देगा इतना पैसा मुझे कभी भी। लोगों को लगता है YouTube पे वीडियो डाल के बहुत पैसे छापे जाते हैं। कई लोग ना जेन्युइनली आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, इस चीज को भी समझने की कोशिश करो। तो मेरे को अभी मेरी MBA सीरीज में सिर्फ 10 पार्ट ही आया है, और लोग मुझसे कई बार बोलते हैं कि यार आप वीडियो नहीं डाल रहे। इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे अब ऐसी सी फील आने लग गई है, जो 99% से भी ज्यादा बोलूंगा, इनफैक्ट मैं 99.99% जो लोग हैं ना, वो सिर्फ बातों के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। उसके पीछे अभी तुम इतने में तुम्हारी हालत बुरी हो गई। मैंने असाइनमेंट, मतलब अपनी बात नहीं करके चल रहा, आपने भी शायद ऐसा देखा हो, अगर किसी लोगों को एक्शन प्लान देते हो ना आप, वो एक्शन प्लान करते नहीं है। मैं क्या करता हूं, मेरे साथ गलत चीज क्या है, मैं एक्शन प्लान देने के बाद में रिव्यू भी लेता हूं, बताओ क्या किया। मैं ये नहीं कहता एक्शन प्लान कर लेना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं कहता हूं बताओ क्या किया। अब वो क्या किया का रिजल्ट जब अच्छा नहीं आता ना, मुझे लगता है इस बंदे ने मेहनत नहीं करी। Absolutely. इतनी सी चीज में हालत बुरी हो गई ना। ये भी बिजनेस कर रहे हैं, पुष्कर भी, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं भाई, बहुत बुरा हाल होता है। कई बार ना ऐसा लगता है कि छोड़ दो सब कुछ, अब नहीं होगा मुझसे। हर जगह से आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, और इतने में आपकी हालत बुरी हो गई छोटी सी चीज के अंदर, तो आप बड़ा बिजनेस कैसे करोगे? तो ठीक कह रहे मेरा हो। ये सत्य वचन थे, और नेगेटिव भी लगेगी आपको बात, पर ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर चीजों को अप्लाई करोगे ना, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, और कभी भी जिंदगी में फ्लॉप नहीं होगे। अगर चीजों को Absolutely. सिर्फ देखने के लिए देखोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, मजे होंगे जिंदगी के। नहीं साहिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। जितने भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, उन सब में हर ट्रेनिंग के बाद, हर वीडियो के बाद असाइनमेंट एंड एक्शन प्लान होता है। एंड जितने लोग उस एक्शन प्लान पे काम करते हैं, उनके 100% रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई मुझे बोलता है जी रिजल्ट्स नहीं है, तो मैं यही चीज पूछता हूँ कि भाई जो एक्शन प्लान दिया था और जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी, एक बार वो ले आओ जरा सामने, उस पर आपने क्या काम किया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सर बस वो करना रह गया है अभी। तो मैंने कहा वो कर लो, और उसके बाद कभी किसी का ये नहीं आता कि हमें रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज रिजल्ट तो एब्सोल्युटली आने ही आने हैं, बिकॉज हमने सीक्वेंशियल स्टेप्स हमें पता है कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। सो आप सबको भी साहिल ने यही चीज बताई कि सिर्फ ये मान लेने से कि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लूंगा या मैं ट्रेनिंग ले लूंगा और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट यू नीड टू डू, आप जो भी सीख रहे हो उसे अप्लाई करना है। बिकॉज जो मैंने अपना आपको 2% का एवरेज बोला, वो मैंने क्यों बोला, मेरा एक 40 दिन का यूट्यूब पे ट्रेनिंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, वो द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। एंड वो जो 40 दिन का कोर्स है, उसके जो रिव्यूज मेरे पास आते हैं, मुझे डेफिनेटली पता लगता है कि कितने लोगों ने उसे 40 दिन तक देखा है। तो उसमें व्यूज डेफिनेटली लाखों में है, बट जो मैंने 2% का एवरेज लिया, वो मुझे वो पता लग गया कि ये लोगों ने कंसिस्टेंटली 40 दिन लगाए हैं। बाकी के 98% लोग ऐसे हैं, एक वीडियो देख ली, स्किप कर दी, देखी नहीं देखी, मतलब अब एप्लीकेशन नहीं है उन लोगों को। सो एप्लीकेशन इज मस्ट। फाइनली साहिल, अभी आपकी रिसेंटली यार शादी भी हुई है, कांग्रेचुलेशंस। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी अगर इंसान की बात करूं तो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ में दोनों लोग आ जाते हैं, एक आपकी पूरी फैमिली, एक आपके पार्टनर। तो आपकी कामयाबी के पीछे आपकी फैमिली और आपके पार्टनर का क्या सपोर्ट रहा, ये भी लोग जानना चाहेंगे, तो इसके बारे में आप बताइए लोग। पहले मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर लेता हूँ। रिसेंटली शादी हुई है, नहीं बोलूंगा तो मुक्के पड़ेंगे। हाँ। तो मेरी वाइफ हमारी टीम में ही थी, ग्राफिक डिजाइनर हमारी कंपनी में ही काम करती है। अच्छा। तो अभी हमारी शादी भी हो गई। उसके बाद मतलब पहले से हमारा चल रहा था, जब मैं जॉब करता था तब मैं उसका मैनेजर था। उसके बाद में मैं जब अपने काम करने लग गया, उसके बाद में जब मुझे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसको अपनी कंपनी में बुला लिया, मेरे पास आ जा, साथ में भी रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी।
पर अभी की बात करके चलूं, अंत सपोर्ट है यार। ऐसा सपोर्ट शायद मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं दिया मुझे, जो मेरी वाइफ मुझे दे रही है। मतलब मैं अभी भी कई बार 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, मुझे सिर्फ फोन आता है कि कब तक आ रहे हो। मैं कहता हूँ यार आधा घंटा लग जाएगा। कह रहे ठीक है आराम से आ रहा। उसको पता है कि मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, मुझे लाइफ में बहुत अचीव करना है, और वो मुझे कभी भी रोकती नहीं है इस चीज के लिए कि यार मुझे टाइम दो, मुझे ये करो, मेरे लिए ये करो, और ये बहुत चीज मेरे लिए अच्छी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। मैं अपने पेरेंट्स की बात करके चलूं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे अंधा सपोर्ट किया है। मैं अपनी एमबीए की बात करता हूं, मेरी एमबीए ने मेरी लाइफ चेंज करी है। मैंने जो एमबीए मार्केटिंग करी है उसने मेरा सब कुछ बदल दिया, जिंदगी बदल दी मेरी पूरी की पूरी। और वो चीज मेरे पापा ने सबसे लड़के करवाई। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे मेरे एमबीए के। मेरे पापा को बोलते थे क्यों करा रहे हो, बिजनेस गल्ले में तो बैठना है, क्या करेगा एमबीए करके। पर मैंने करी और आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। और अगर मम्मी की बात करके चलूं तो भाई मम्मी भी मेरे को अच्छा सपोर्ट देती है। मतलब कई बार मेरे पापा से भी लड़ जाती है वो, कई बार मैं लेट हो रहा होता हूँ ऑफिस से आते वक्त, शादी से पहले की बात करके चल रहा हूँ, तो पापा से भी लड़ जाती है। ठीक है उसको करने दो ना, उसको जो करना है, उसको ये करने दो ना, वो करने दो। तो ठीक है, मुझे घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तभी मैं कहूंगा कि मैं ग्रो भी हो पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली साहिल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है यार कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है जब भी एक इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपके पार्टनर आपकी हेल्प करते हैं आज की डेट में, आप बता रहे हैं आपके मम्मी पापा आपके साथ है, तो बहुत बड़ी बात है यार। इंडिया में यार काफी लोगों के साथ ये इशू भी आता है साहिल कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो उस चीज पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि जब घर वाले सपोर्ट नहीं करते तब क्या करे एक इंसान? एक सवाल पूछता हूं मैं नॉर्मल सा। अभी आपने जिंदगी में कुछ किया नहीं। हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सक्सेसफुल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे बिगड़ ना जाए हमारे जी। तो ये हमारे देश का कल्चर चल रहा है। तो अब आप गए, आप 22 साल की उम्र के बच्चे हो, आप पापा के पास गए, पापा मुझे ना एक बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए, मैं ना ये कर दूंगा। आपके पापा देंगे? आप खुद सोचो, कल को आपका बच्चा होगा, आप उसको दे दोगे? अब आप बोलोगे हाँ दे दोगे, वो झूठे हो आप। ईमानदारी से जब तक आप लाइफ में कुछ प्रूफ नहीं करते ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। मुझे याद है जब मैंने एमबीए कंप्लीट करी थी, तो मैं एक आइडिया के ऊपर काम करना चाहता था। आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद शुरू हुई है, मेरे आइडिया के बाद में उन्होंने काम शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मेरी कॉपी मारी है, पर आइडिया कॉमन था, उस एक नीड थी मार्केट के अंदर, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बनाना था, उन्होंने बना दिया। तो उसके लिए मेरे को 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए था। मेरे पापा को बोला, मैं पापा 2-2.5 करोड़ रुपए दे दो। उस टाइम मेरे पास इतने 2-2.5 करोड़ रुपए नहीं पड़ा था। तो मेरे पापा बोला, पापा 2-2.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं ऐसा बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। तो अगर मैं चल नौकरी कर, तूने अभी दुनिया नहीं देखी, तो दुनिया देखेगा तेरे को ज्यादा सच्चाई पता लगेगी। आज मैं खुद रियलाइज करता हूं इस बात को कि पापा मेरे को क्यों देते, मैंने क्या उखाड़ लिया था। आज मैं ठीक हूं लाइफ के अंदर, मैंने प्रूफ कर दिए, मैंने बहुत सारे बिजनेस को सेटअप कर दिया, वहां से अच्छी इनकम आ रही है, घर वालों को भी समझ में आ रहा है कि अब ये बंदा ठीक है। आज मैं कुछ भी मांगूंगा ना, तो आज मुझे आराम से मिल जाएगा। आज मैं कभी भी कुछ बोलता हूं ना, पापा मुझे ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, 1 मिनट में सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब चैनल की जब शुरुआत करी थी ना, मैंने जब आपको बताया मैं सुबह 4 बजे उठता था, तो यार एक ना फेज होता है डिप्रेशन का फेज, उस टाइप का फेज था मेरा। ऐसा लग रहा था पता नहीं जिंदगी झंड हो गई है, क्योंकि रोज सुबह 4 बजे उठ रहे हो आप, उसके बाद 4 बजे उठने के बाद वीडियो बना रहे हो, उसके बाद मैं मेट्रो में जाता था जान करके ताकि मैं एडिट कर पाऊं, मेट्रो में एडिट करता था, ऑफिस पहुंचते ही मैं अपलोड कर देता था वीडियो को। उसके बाद में ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद में एकदम थके पड़े हैं, थके होने के बाद में जब मैं मेट्रो के अंदर आ रहा हूं, मेट्रो के अंदर मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं, उस टाइम पे मतलब मैं कहूंगा आज भी मुझे बहुत ज्यादा कीड़ा है लर्निंग का, कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज लेता रहता हूं और सीखता रहता हूं। मैंने कई बार बोला भी है, मेरे पास 1500 से ज्यादा पेड कोर्सेज है जो मैं खरीद चुका हूं और मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूं। तो कीड़ा था मेरे पास कि मेरे को सीखना भी है, तो मैं मेट्रो में आता वक्त पढ़ता हुआ आता था और थ्रू आउट पढ़ता पढ़ता घर पे पहुंचता था। अब वो सोचो प्रेशर कितना ज्यादा है जिंदगी के ऊपर। उसके बाद में आधा 1 घंटा कुछ एंटरटेनमेंट देखा, एंटरटेनमेंट इन द सेंस यूट्यूब देख लिया या फिर कुछ टीवी पे गाने वाने सुन लिए, और उसके बाद सो गए, क्योंकि आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। और ये कॉन्टिन्यूसली मेरी लाइफ चल रही थी, इतना ज्यादा प्रेशर था। तो कई बार मैं रोया भी, मैं जनरली बता रहा हूं, मैं रोया भी, यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, क्या हो रहा है। क्योंकि ऑफिस में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अगर आप टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होते हो तो मेरे पापा ने मेरे को देखा, पापा कहते हैं क्या कर रहा है यूट्यूब, क्या मिलेगा तेरे को उससे। और मैंने आपको बताया कि मैंने मई तक, मतलब मैंने जनवरी में शुरू किया, 1 जनवरी एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल को। तो मई तक मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था, तो पैसा तो आ नहीं रहा था उससे। तो घर वालों को ये तो पता लग चुका था कि यूट्यूब से कोई पैसा तो आता नहीं है, तो घर वाले क्यों सपोर्ट करेंगे मेरे को मेरे यूट्यूब के लिए।
आज मेरे घर वालों को पता लग चुका है कि यूट्यूब से अच्छी खासी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम एडसेंस से निकाल लेता लड़का। तो घर वाले मेरे को बोलते हैं कि अगर मैं घर वालों को कह रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपना पूरा सेटअप घर पे लेके चला गया था, तो घर वालों ने मेरे को बोला बेटा ये वाला रूम ले ले, यहाँ पे तू सेटअप बना ले। तो ये सपोर्ट तब मिलेगा जब आप कुछ प्रूव कर दोगे। अनटिल अनलेस आपके घर वालों ने वो फेज देखा हो जब उनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया और घर वाले चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आप कहीं 1-2% में ही हो सकते हो जहां पे आपके पेरेंट्स देखे। तो डरने की बात नहीं है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके पास उतने रिसोर्सेज तो है जिससे आप शुरू कर सकते हो, जो मैंने बात करी। घर वाले पैसे नहीं देते ना आपको कि मैं आपको कोई कोर्स करना है, आप कहते हो वो कोर्स से तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो आपको घर वाले पैसे नहीं दे रहे, आप कह रहे हो पापा आपकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं कोर्स नहीं कर पाया। यूट्यूब पे कुछ देख लो, वहां से कुछ पैसा अर्न कर लो, उससे वो कोर्स खरीद लो, ज्यादा मन है तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है, आप बस सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जब तक आप अपनी फैमिली को प्रूव कर नहीं दिखाओगे, आप काम नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सो ये उन सब के लिए है जो अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहते तो हैं बट कुछ कर नहीं दिखा रहे, तो अब कर दिखाना शुरू करो। आप अगर मेहनत करोगे, आपकी फैमिली देखेगी यस ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। एंड फाइनली मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि साहिल ने आज आपको इतना इंस्पायर किया है, तो आप साहिल की बातों को फॉलो करें अपनी लाइफ में एंड आप सेल्फ मेड बनकर दिखाएं। सो थैंक यू सो वेरी मच साहिल फॉर बीइंग विद अस। आज आपने लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है एंड आई होप जैसे आपने बताया लोगों को वैसा लोग अपनी लाइफ में अमल भी करेंगे एंड कामयाब बनकर दिखाएंगे। आपको इस पूरे इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़े आपके इस शेयर से। सो आप जहां पे भी मौजूद हैं, जहां पर भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, wherever you are। एंड फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरीके के एक और पावरफुल इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो एंड इंटरव्यू आप मिस ना करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ।